राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप के फेवरेट शो राधा कृष्ण की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है शाम के साथ, जो कि राधा के पास आता है और कहता है कि श्री कृष्ण ने जरा को ये कार्य जानबूझ कर दिया है, इतना कठिन कार्य, ताकि वो ये कार्य कर ना पाए और वो द्वारका से प्रस्थान कर जाए, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन श्री राधे अगर जरा यहाँ से निराश हताश होकर चला गया तो वो द्वारका और श्री कृष्ण के जो सम्मान है उस पर ही सवाल उठेगा। राधा भी यहाँ पर चिंतित हो जाती हैं और जरा के लिए बात करने की बात शाम से कहती हैं और कहती हैं कि ठीक है, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और शाम अपने मन ही मन सोचता है कि अब तो श्री कृष्ण आप कुछ भी नहीं कर सकते जरा को यहाँ से भेजने के लिए, क्योंकि श्री राधा खुद जरा का सहयोग करने आ रही हैं। इधर श्री कृष्ण के पास राधा पहुँचती हैं और राधा के हाथों में मक्खन देखकर श्री कृष्ण बहुत खुश हो जाते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं, आज मेरे लिए माखन लाई हो राधा, लाओ। राधा मक्खन की मटकी छीन लेती हैं और कहती हैं कि नहीं, ये तुम्हें नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया है जो तुम मुझे माखन नहीं दोगी। राधा कहती है, कहाँ ना नहीं मिलेगा, तुम ये बताओ कृष्ण कि तुमने जरा को जानबूझकर इतना कठिन कार्य क्यों दिया कि वो विवश होकर द्वारका से चला ही जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, उसका मन था कि वो भी श्री राम की भांति पूजा करे और इसके लिए उसे जो करना था मैंने सिर्फ वही बताया है, मैंने उसे कोई कठिन कार्य नहीं दिया। राधा कहती हैं, लेकिन तुम जानते ही हो 108 नील कमल पुष्प वो कहाँ से अर्जित करेगा, कितना तो मुश्किल कार्य है ये, और वो ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए वो द्वारका छोड़कर चला जाएगा और मैं नहीं चाहती कि उसके फैसले से तुम्हारी गरिमा भंग हो। और ये कहकर कि राधा वहाँ से चली जाती हैं। कृष्ण माखन की मटकी को देखते हैं और कहते हैं कि माखन तो खाना है, लेकिन राधा के हाथों से ही, राधा जब तक नहीं खिलाएगी मैं कैसे खा सकता हूँ। और वो माखन की मटकी को देखते जाते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि जरा उदास होकर के जा रहा होता है, पीछे से राधा उसे आवाज़ लगाती है और कहती हैं कि रुक जाओ जरा, कहाँ जा रहे हो। जरा कहता है, मैं पुनः वन में जा रहा हूँ। राधा कहती है कि लेकिन क्यों, तुम्हें तो कार्य मिला था ना, तो फिर तुम इतने निराश होकर के क्यों जा रहे हो। यहाँ पर राधा कृष्ण के बारे में बात करती है और कहती है कि मैं जानती हूँ इतना आसान नहीं है 108 नील कमल पुष्प का अर्जित करना, लेकिन तुम खुद सोचो, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो सब कृष्ण के ऊपर सवाल उठाएंगे, सबको यही लगेगा कि कृष्ण ने जानबूझकर तुम्हें इतना कठिन कार्य दिया है कि तुम कर नहीं पाए और मजबूरी में अपना मुँह छुपाने के लिए द्वारका से प्रस्थान कर रहे हो। जरा कहता है कि नहीं, उचित नहीं है, उन्होंने तो मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं दिया, मैंने स्वयं चयन किया था। राधा कहती हैं, ये बात तुम जानते हो, मैं मानती हूँ, लेकिन द्वारकावासी तो नहीं मानेंगे ना, उनकी नज़रों में तो कृष्ण की जो गरिमा है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर जरा कहता है कि लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है, मैं अपने गुरु को निराश कर चुका हूँ और इसीलिए मैं उनके समक्ष जा नहीं सकता, इसीलिए आप मुझे आज्ञा दें श्री राधा, मुझे क्षमा कर दें। जरा जैसे जा रहा होता है, पीछे से श्री कृष्ण आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि जरा अगर मैं भी कहूँ तब भी नहीं रुकोगे। और जरा श्री कृष्ण को देखकर उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका दिया हुआ कार्य उचित समय पर पूर्ण नहीं कर पाया। यहाँ पर श्री कृष्ण समझाते हैं कि यदि शिष्य को कोई समस्या हो तो वो गुरु के पास आता है, उससे भागता नहीं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम ना कर पाओ। जरा पूजा तो अवश्य होगी, वो भी राधा के और देवी माँ के पसंद के 108 पुष्पों के साथ। राधा कहती हैं, लेकिन कैसे कृष्ण, हमें तो ये भी नहीं पता कि नीलकमल पुष्प है कहाँ। कृष्ण कहते हैं कि राधा, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हृदय में है। राधा ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है और कहती हैं कि क्या मतलब। कृष्ण कहते हैं कि राधा, आंख बंद करके तुम देखने का प्रयास करो कि आखिर वो पुष्प कहाँ है, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो हमें बता सकती हो कि वो पुष्प कहाँ है, और तुम ही बताओगी कि वो पुष्प हमें कैसे लाने हैं। राधा कृष्ण की बात मानती है, आंख बंद करती हैं और कहती हैं कि मानसरोवर में है वो पुष्प, और आँख खोलती हैं और कहती हैं, पुष्कर के मानसरोवर में वो पुष्प हमें मिलेंगे, लेकिन हम उन्हें लाएंगे कैसे। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे श्री राम लाए थे, मुझे लगता है वैसे ही कुछ हमें भी करना होगा। जरा बाण देना। और वो बाण चलाते हैं और 108 बाण अपने एक ही बाण से कर देते हैं और वो पुष्प इकट्ठा करके अपने चरणों में ठीक वैसे ही ले आते हैं जैसे कि श्री राम ने किया था।
और जरा ये देखकर बेहद प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि श्री कृष्ण, आपने तो बिल्कुल श्री राम की तरह ही एकदम इतने 108 पुष्पों का इंतज़ाम कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ही श्री राम हो। और ये देखकर राधा बहुत प्रसन्न होती हैं और कृष्ण भी बड़े ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हाँ, मेरे हृदय में तो श्री राम का वास है, इसीलिए तुम कह सकते हो कि मैं ही श्री राम हूँ। लेकिन यहाँ पर ये सोचो कि तुम्हें क्या करना है। और यहाँ पर जरा कहते हैं कि आप तो बहुत ही विशाल हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, श्री राम की तरह ही आपने इन पुष्पों का इंतज़ाम कर दिया। अब तो पूजा अवश्य हो पाएगी। राधा कहती है कि हाँ जरा, और तुम्हें अपना मनवांछित फल भी अवश्य मिलेगा। इधर कैलाश में गौरी बहुत उदास होती हैं और श्री महादेव पूछते हैं कि क्या हुआ गौरी, तुम तो पुष्प लाने गई थी ना। गौरी कहती है, ये देखिए श्री कृष्ण ने क्या किया, 108 नीलकमल पुष्पों का इंतज़ाम कर दिया। अब वो मुझे अर्पित करेंगे और मेरी पूजा में मुझसे आवाहन करेंगे और फिर मुझे जरा का मनवांछित फल देना ही पड़ेगा और पता नहीं वो क्या मांग ले। महादेव कहते हैं, गौरी तुम इतनी चिंता मत करो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सवाल 108 नीलकमल पुष्पों का नहीं है। श्री राम ने जिस तरीके से पूजा में त्याग किया था, सवाल ये है कि क्या जरा भी इतना बड़ा त्याग आपकी पूजा को सफल बनाने के लिए कर पाएगा। अगर हाँ, तो ही तो आपको वर देना होगा, अन्यथा नहीं। गौरी कहते हैं, उचित कह रहे हैं आप महादेव। यहाँ पर श्री कृष्ण के पास राधा जाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने ये कार्य इतने आसानी से कर दिया। कृष्ण कहते हैं, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, अपने लिए किया है। राधा कहती है, मतलब। और श्री कृष्ण राधा का हाथ पकड़कर उन्हें वापस महल में ले आते हैं और जहाँ माखन रखा होता है वहाँ बैठाते हैं और मटकी दिखाते हुए कहते हैं, ये लो। राधा कहती हैं कि अच्छा, तो तुमने माखन के लिए सब कुछ किया। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। और राधा के हाथ से माखन खाते हैं और उन्हें खिलाते भी हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इधर शाम गुफा में पहुंच जाता है शुक्राचार्य से बात करने और वो काफ़ी गहन ध्यान में लीन होते हैं, जिसे देखकर शाम घबरा जाता है और कहता है, गुरुदेव, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने आया हूँ। यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि मैं जानता हूँ वो महत्वपूर्ण बात क्या है। जरा ने 108 नीलकमल पुष्पों का इंतज़ाम कर लिया है ना। मैं फ्यूचर के गर्भ में बैठकर यही जानने का प्रयास कर रहा था कि आखिर अब आगे क्या होगा। लेकिन सवाल सिर्फ 108 पुष्पों का नहीं है। जरा को कोई बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी और वो सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। शाम कहता है कि अच्छा, कितने कुटिल हैं वासुदेव। उन्हें अच्छे से पता था कि सिर्फ 108 नीलकमल पुष्पों से कुछ नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने इतनी आसानी से इंतज़ाम कर दिया। लेकिन मैं भी यही प्रयास करूंगा कि जरा कुछ ऐसा मांगे जो उनके अंत से जुड़ा हो। इधर राधा फूलों की माला बना रही होती हैं, लेकिन उनसे बन नहीं रही होती है। तभी वहाँ श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ राधा, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ कि तुम पुष्पों की माला बनाने का प्रयास कर रही हो, लेकिन बन नहीं रही है। राधा कहती है कि हाँ, जैसा मैंने तुम्हें सीता के रूप में और राम के ऊपर एक माला पहनाई थी, ठीक वैसे ही पुष्पों की माला मैं बनाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन देखो ना, बन ही नहीं रही है। पता नहीं कहाँ कमी रह रही है। श्री कृष्ण राधा को यहाँ पर एक एग्जाम्पल से उनकी गलती समझाते हैं और कहते हैं कि जब तक भय तुम्हारे हृदय में रहेगा, तुम प्रेम भाव से कुछ भी नहीं कर पाओगी और यही कमी रह रही है। इसीलिए जो फ्यूचर है उसे आने दो, तभी उसकी चिंता करना। वैसे भी मैं सत्य बताऊं तो एक ऐसी बड़ी परेशानी आने वाली है जिसके लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा, और इसके लिए तुम्हें भय का साथ छोड़ना होगा और प्रेम से ही हर एक समस्या का सामना करना पड़ेगा। और देखते ही देखते श्री कृष्ण राधा की वो माला पूर्ण कर देते हैं और राधा के हाथों में थमा देते हैं, जिसे देखकर राधा बहुत प्रसन्न होती हैं। राधा श्री कृष्ण की बात समझती हैं और कहती हैं कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब मैं भयमुक्त होकर सबका सामना प्रेम से करूँगी। और श्री कृष्ण को वो माला पहना देती है। यहाँ पर जरा सारे फूलों को इकट्ठा करके एक जगह रख रहा होता है। तभी वहाँ पर शाम आता है और कहता है कि लाओ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे इस कार्य में मदद करवा देता हूँ। और बातों ही बातों में श्री कृष्ण की पूजा का यहाँ पर शाम खराब करने वाला है सब कुछ। और वो पूछेगा कि अच्छा, एक बात बताओ, देवी माँ से तुम क्या वरदान मांगने वाले हो। जरा कहता है कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर बन जाऊँ, यही। तो फिर वो कहता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ तो अर्जुन है, उसके बाद कर्ण, तुम्हें लगता है उसके बाद तुम महान धनुधर बन पाओगे। इससे बेहतर तो तुम एक काम करना, द्वारका का मैनेजर यानी कि द्वारका का
कोई ऐसा उपाधि मांग लेना जिससे तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहो, और फिर श्री कृष्ण तो तुम्हें धनुर्विद्या सिखा ही देंगे। और जरा कोई आइडिया पसंद आता है, वो कहता है कि ठीक है, मैं यही मांगूंगा। और इधर श्री कृष्ण राधा से कहते हैं कि अब तुम निडर होकर के प्रेम करो, सिर्फ प्रेम और कुछ नहीं। राधा भी श्री कृष्ण से वादा करती हैं और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।